इंतकाम। यह एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। आमतौर पर यहाँ गाड़ियाँ रुकती नहीं थी। हुसैन भी इस गाड़ी के फर्स्ट क्लास के एक डिब्बे से यात्रा कर रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे जंगली इलाके में आखिर ट्रेन क्यों रुकी है। जिस डिब्बे में हुसैन बैठा था, उसमें उसका अलावा चंद ही मुसाफिर और थे, जो उस समय गाड़ी के रोके जाने पर अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे। हुसैन ने खिड़की से बाहर झांक देखा। क्यों भाई, क्या हुआ है? ये गाड़ी क्यों रुक गई है? हुसैन ने खिड़की से गुजरते हुए एक आदमी से पूछा। जागीरदार साहब शहर जा रहे हैं, उनके लिए रुकी है। अब डिब्बे में बैठे हुए मुसाफिर जागीरदारों की जातियों पर बहस करने लगे। कमाल है साहब, जागीरदार न हो गए, बादशाह हो गए। उनके लिए क्या अब गाड़ी रुकी खड़ी रहेगी? किसी के वक्त का कुछ ख्याल ही नहीं। सैकड़ों मुसाफिर है जो लाद साहब के इंतजार में बैठे हैं। सिर्फ यही नहीं, अब इसके बाद आने वाली हर गाड़ी लेट होगी। बादशाह है भाई ये तो। साले सब अंग्रेज बनते हैं। अरे भाई, इतने बड़े आदमी है तो फिर अपनी खुद की गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? सही बात है। और तो और, सोचो, जब इनका यहाँ इतना रौब है तो इनके खुद के इलाके में जुल्म का क्या आलम होगा। निजी जेलें तक बनवाई हुई है उन्होंने। यह बहस जारी थी कि बाहर एक शोर सा मचा। मालूम हुआ जागीरदार साहब आ गए हैं। अब तो भाई उम्मीद बंध गई कि गाड़ी चलेगी। हुसैन में फिर खिड़की से बाहर जाकर देखा। जागीरदार का काफिला उसी डिब्बे की तरफ आ रहा था। जागीरदार साहब तो इसी डिब्बे में तशरीफ ला रहे हैं। हुसैन ने सबको आगाह किया। लीजिए साहब, अब रात आराम हो जाएगी, एक मुसाफिर ने कहा। और इसी के साथ कई आदमियों का रेला अंदर दाखिल हुआ और फिर डिब्बे में सन्नाटा छा गया। जो जहां बैठा था वही बैठा रहा। जागीरदार साहब ने बुकिंग पहले ही करवा रखी थी। एक बर्थ खाली चली आ रही थी। जागीरदार साहब को उस पर विराजमान होना था। हिम्मतगार महज जायजा लेने आए थे। नौजवान आदमी था। जागीरदार और लिबास कोई रियासती नहीं बल्कि अंग्रेजी सूट। जब वह बैठ गया तो उसके साथ आए लोग एक एक करके रुखसत हो गए, सिर्फ एक सशस्त्र व्यक्ति को छोड़कर। हुसैन ने सिर्फ एक नजर उस पर डाली थी और फिर हाथ में पकड़ी हुई किताब को पढ़ने लगा। जब वह पढ़ते पढ़ते थक गया तो उसने किताब से नजरें हटाकर डिब्बे का मुआयना करना शुरू कर दिया। कोई ऊँग रहा था तो कोई सो चुका था। फिर उसकी नजर जागीरदार पर पड़ी। वह गनमैन भी ऊँग रहा था। हुसैन ने नजर वापस दौड़ाई जागीरदार पर, जो कोई किताब पढ़ रहा था, और नजर एकदम जम गई। साहिल, ये तो साहिल है। मूंछों का इजाफा हो गया, बाकी सब वही है। वह उसे देख ही रहा था कि जागीरदार किसी बात पर मुस्कुराया। शायद किताब में कुछ ऐसा हो। बिल्कुल वही जहर भरी हंसी। हुसैन ने सोचा। एक एक करके बीते दिनों के सारे चित्र पल भर में ही हुसैन की आंखों के सामने से निकल गए थे। साहिल उसके कॉलेज का साथी था। बड़ा नटखट, शौक, गुंडागर्दी के अधे पार, बड़ी जागीर का मालिक। लिहाजा अपने साथियों को नीचा दिखाना उसका शौक था। किसी की तारीफ उससे पछती कहाँ थी। और फिर चाहे वो किसी भी मामले में क्यों ना हो, हुसैन से तो उसे खास नफरत थी। और उस नफरत की वजह थी कॉलेज की एक खूबसूरत लड़की नाइला। जब साहिल पहले दिन कॉलेज आया था तो नाइला और हुसैन के इश्क के चर्चे हर जुबां पर थे। साहिल को यह कैसे बर्दाश्त हो सकता था? पहले तो उसने अपनी दौलत के बल पर नाइला को रिझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नाकामयाब रहा तो अब वह धमकियों पर उतर आया। उसने हुसैन से साफ कह दिया कि वह रास्ते से हटे या न हटे, वह नाइला को पाकर ही रहेगा। आज साहिल को देखने के बाद उसे उस खूबसूरत गुड़िया नाइला की याद आ गई, जिसे वह कब का भूल चुका था। इसी की वजह से थी नाइला उससे जुदा हुई थी। जब साहिल और हुसैन की दुश्मनी बहुत बढ़ गई और कई बार कैंपस में बकायदा झगड़े भी हुए, पुलिस केस भी बने, तो नाइला के भाई ने उसे उस कॉलेज से निकाल लिया। झगड़ा तो नाइला की वजह से था ना। जब वह कॉलेज में नहीं रही तो साहिल ने हुसैन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हुसैन का दिल भी कोई साफ नहीं था। वह कोई महापुरुष तो था नहीं,
पर दुष्टता से बचने के लिए उसने यह दोस्ती कबूल कर ली। नाइला कॉलेज से निकल गई थी, लेकिन शहर शहर तो अभी नहीं छोड़ा था ना। वे दोनों फिर मिलने लगे। साहिल तो टोह में लगा ही हुआ था। उसे मालूम हो चुका था। इस बार उसने हुसैन के बजाय नाइला के घर वालों को धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने नाइला को कहीं दूर भेज दिया। कहाँ, यह तो हुसैन भी न मालूम कर सका। उसने नाइला को हर जगह तलाश किया। कई बार उसके घर वालों को हाथों बेइज्जत हुआ, लेकिन नाइला उसके लिए बस याद बनकर रह गई थी। नाइला की तलाश में उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो सकी। वह इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन ठेकेदार बनकर रह गया। हुसैन अपनी पुरानी यादों में खोकर अब ठंडा हो चुका था। उसका गला सूख गया था और आंखें नम। वह अपनी जगह से उठा और साहिल के सामने जाकर खड़ा हो गया। अरे बाबा, तुम हुसैन हुसैन ही हो ना? वह उठा और शाही अंदाज में उसे गले लगाया। अरे दोस्त, हम कितने अरसे बाद मिल रहे हैं। तुम्हें मेरा नाम अब तक याद है? तुम्हारा नाम दिल पर लिखा है यार। तुम कोई भूलने की चीज हो यार? बस तुम्हें देखा और मिलने को जी चाहा। हुसैन ने कहा। क्यों नहीं चाहेगा? आखिर हम दोस्त जो हैं। साहिल ने इस बार जबरदस्त टाका लगाया और जबरन अपने पास बिठा लिया। वह इतनी मोहब्बत से मिला ही हुसैन के दिल का सारा गुबार धुल गया। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? गांव आया था, अब शहर जा रहा हूँ। नौकरी पर इंजीनियर हो गया हूँ ना। तुम्हारी दुआ से शादी कर ली? हुसैन ने पूछा। इस सवाल पर साहिल कुछ बौखला सा गया। फिर फिर कहा लगाया, शादी करनी पड़ी यार। अपनी भाभी जी को देखोगे तो हैरान रह जाओगे। बहुत ही खूबसूरत है वो। अब तो हम एक ही शहर में हैं। कभी ना कभी मुलाकात जरूर होगी। तुम्हारे घर आया तो जरूर देखूंगा। तुम मेरे दफ्तर आ जाना, वहीं से घर ले चलूंगा। यह रखो मेरा कार्ड। दोनों फिर एक ही स्टेशन पर उतरे, मगर चल दिए अपनी अपनी मंजिल की ओर, अलग अलग दिशाओं में। हुसैन ने उस समय तो यही सोचा था कि वह साहिल से मुलाकात करेगा। आखिर वह एक इंजीनियर है और वो खुद एक ठेकेदार, लिहाजा उसके कारोबार में भी कुछ मदद हो जाएगी। लेकिन घर पहुंचकर वह अपनी व्यवस्थाओं में ऐसा गिरा कि बहुत दिनों तक साहिल से मिलने का समय ही नहीं निकाल सका। अच्छा बेगम, तुम्हें वह लड़का याद है जो अक्सर कॉलेज के मुकाबलों में मुझसे भिड़ा करता था? क्या नाम था उसका? हुसैन। हाँ हाँ हाँ, वही। साहिल ने अपनी बीवी से कहा। कुछ कुछ याद तो रहा है। क्यों, क्या हुआ उसे? घबराओ नहीं, कुछ नहीं हुआ उसे। बिल्कुल खैरियत से है। मैं तो यह बता रहा था कि वह मुझे ट्रेन में मिला था। मैंने उसे कहा भी था कि वह मुझसे मिले। उसने वादा तो किया था, मगर वो आया नहीं। आ जाता तो मैं उसे एक बार फिर हैरान करता। उसे बताता कि साहिल जो चाहता है हासिल कर ही लेता है। क्यों डार्लिंग? वह तो पहले ही कायल हो चुका होगा। अरे बाबा, अभी कहाँ? कायल तो अब होगा। अभी तो मैंने देखा है कि थोड़ी बहुत अकड़ बची है उसमें। वैसे वह अच्छा लड़का। जब वह आपकी नजर में अच्छा है तो मुझसे क्या पूछ रहे हैं बार बार? और हाँ, उसे यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है। यह कैसे हो सकता है? वह तुम्हारा कुछ है तो हमारा भी तो दोस्त है ना। ठीक है, वह यहाँ आया भी तो मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी। यार, ये तो तुम्हारी जाती होगी। उसे भी तो पता चले कि तुम अभी जिंदा हो। उसे बता तो दूंगा, पर वो यकीन नहीं करेगा। वाह, तुम तो साहिल पर भी व्यंग कर सकती हो। बीबी हो आखिर हमारी। नायला समझ रही थी कि वह क्यों ऐसी बातें कर रहा है। वह उसे याद दिलाना चाहता था कि उसने हुसैन से उसे छीन लिया है। साहिल ने शादी के बाद उसने हुसैन के बारे में सोचना छोड़ दिया था। उसकी यादों को थपक थपक कर सुला दिया था। लेकिन आज साहिल ने वह ताला आज खुद खोल दिया। साहिल ने खुद उसे मजबूर कर दिया था कि वह सोचे हुसैन अब कैसा लगता होगा। उसने शादी की है या नहीं? नूरी, इस साल मेरा एक दोस्त अचानक से मुझे मिल गया। कॉलेज के जमाने का होगा। हाँ, उसी जमाने का। तुम बैठो, मैं तुम्हारी भाभी को बुलाकर लाता हूँ। उन्हें देखकर
तुम्हें जितना खुशी होगी उसका एहसास मुझे अभी से है। कहता हुआ साहिल दूसरे दरवाजे से घर के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद साहिल के साथ नायला कमरे में दाखिल हुई। वह घबराकर अपनी जगह से उठा, लेकिन उठ नहीं सका। फिर बैठ गया। वह उसे कहीं और देख लेता तो शायद उसकी ये हालत न हुई होती। वह साहिल की बीवी है, इस ख्याल ने उसे तोड़ दिया था। शिकस्त का जहर उसकी रगों में उतरता जा रहा था। किसी जान पहचान की जरूरत तो है नहीं, साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। वही गंदी सी हंसी हुसैन को फिर से चुभने लगी। नायला अभी तक भूत बनी खामोश खड़ी थी। उसके जज्बात भी यकीनन वही होंगे जो हुसैन के थे। वह भी यह सोच रही होगी कि अब तक वह उसे नहीं मिला था, तो अब क्यों मिल गया। बैठो भाई, साहिल ने नायला से कहा। हुसैन कोई गैर तो नहीं, जिस तरह मेरा दोस्त है उसी तरह कभी तुम्हारा दोस्त भी होता था कॉलेज में। अब इससे भला क्या शर्माना। अगर अशिष्टता न होती तो हुसैन उठकर चला जाता। यहाँ एक पल भी बैठना उसके लिए दुभर हो रहा था। अरे बाबा, एक दूसरे की कुशलता तो पूछो। यह इतने बड़े आलीशान घर में रहती है, इतने बड़े रईस जागीरदार की बीवी है, इससे ज्यादा खैरियत क्या होगी। इनसे यह भी तो पूछो हमारी शादी कैसे हुई। बड़ा मजेदार किस्सा है साहिल। अगर मैं यह कहूँ कि मुझे तुम्हारी शादी के किस्से में कोई दिलचस्पी नहीं, तो चलो नहीं पूछते तो न सही, नायला से तो पूछते। यह हम दोनों को छोड़कर कहाँ चली गई थी। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती है। कॉलेज में सब हमेशा तो नहीं आते। अब मुझे ही देख लो, कॉलेज से निकला, नौकरी की और फिर टाट से शादी कर ली। नायला को कभी ढूंढने की कोशिश भी की क्या। अब देखो, 2 बच्चों का बाप हूँ। तुम्हारे कितने बच्चे हैं। हुसैन ने इतना सब कुछ कह तो दिया, पर वही जानता है कि उसमें यह सब कहने की हिम्मत कहाँ से आई। हम लोग खाना खाने के लिए बाहर जा रहे थे, अब तुम भी हमारे साथ चलोगे। नहीं यार, मैं इतनी तकलीफ नहीं दूंगा आपको। तकलीफ वो तुम मुझ पर छोड़ दो। और तुम फिर से गायब हो गए तो, साहिल हंसता हुआ बोला। इतने में नायला भी आ गई और तीनों मुगल होटल पहुंच गए। हुसैन और नायला आमने सामने बैठे थे। वेटर को ऑर्डर नोट कराया और वे तीनों बैठन में लग गए। हुसैन, तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है। इस मामले में तो तुम खुशकिस्मत हो, नायला ने कहा। हालात चाहते हैं कि यह खुशकिस्मती भी छीन जाए। हालात बदल दो तो अच्छा है। हालात की डोर अक्सर इंसान के हाथ में होती है, लेकिन सही रास्ता चुनने में उससे गलती हो ही जाती है। अक्सर ऐसा होता है, जिसे वह मंजिल समझ रहा होता है वह मंजिल नहीं होती, और फिर आखिर में वह सारा दोष हालातों को दे देता है। दोस्तों, आगे की कहानी इंतकाम 2 में